स्वागत है आपका मिथिक मोमेंट में, जहां कहानियां समय से परे हैं। आज हम आपको सुना रहे हैं एक ऐसे महायोद्धा की कथा जिसने अपनी वीरता से देवताओं तक को चौंका दिया, जिसका नाम था बर्बरीक। और कैसे वो बन गए खाटू श्याम, कलयुग के भगवान। चलिए जानते हैं पूरी कहानी, वीरता और भक्ति से जुड़ी इस अद्भुत गाथा को। बर्बरीक का जन्म महाभारतकालीन महान योद्धा घटोत्कच और मनमोरविस के पुत्र के रूप में हुआ था। घटोत्कच स्वयं भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र थे, इसलिए बर्बरीक में असुरों की शक्ति और पांडवों का तेज दोनों समाहित था। बर्बरीक बचपन से ही युद्ध कला में निपुण था। वह अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और पराक्रमी बालक था। अपनी मां से उन्होंने शिव भक्ति और धर्म के नियम सीखे और अपने नाना से उन्हें शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का वरदान प्राप्त हुआ। बर्बरीक ने घोर तपस्या करके भगवान विष्णुवन को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणावन दिए जो अचूक थे। इन बाणों की शक्ति यह थी: 1. पहला बाण, जिससे वो अपने शत्रुओं को चिन्हित कर सकते थे। 2. दूसरा बाण, जो चिन्हित शत्रुओं को नष्ट कर देता था। 3. तीसरा बाण, जिससे वो अपने चिन्हित किए गए शस्त्रों को वापस बुला सकते थे। इन 3 बाणों से बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली कि वह युद्ध में केवल उन्हीं का साथ देगा जो कमजोर पक्ष में होगा, और यही प्रतिज्ञा आगे चलकर उनके भाग्य का निर्णय बनी। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। बर्बरीक ने अपनी मां से आज्ञा लेकर युद्ध देखने और जरूरत पड़ने पर युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार यदि वह पांडवों की ओर से लड़ते तो कौरव कमजोर हो जाते, फिर वह कौरवों का साथ देते, जिससे पांडव फिर कमजोर होते। इस चक्र में वह युद्ध को एक तरफा बना सकते थे। श्री कृष्ण को बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा का ज्ञान हुआ। उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण कर उनसे मार्ग में भेंट की। श्री कृष्ण ने उनसे उनके बाणों की शक्ति जाननी चाहिए। बर्बरीक ने एक पेड़ दिखाया और कहा, आप उस पेड़ की एक पत्ती को छिपा दीजिए। जैसे ही श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे दबाई, बर्बरीक ने एक बाण से निशाना साधा। वह बाण पूरे पेड़ की पत्तियों को छेदते हुए आखिर में श्री कृष्ण के पैर के नीचे की पत्ती तक पहुंच गया। श्री कृष्ण समझ गए, यह बालक तो युद्ध की दिशा ही पलट सकता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक मांग की, यदि तुम सच में युद्ध देखना चाहते हो तो तुम्हें बलिदान देना होगा। बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, यदि यही धर्म है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूं। उन्होंने स्वयं अपने सिर का बलिदान कर दिया। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारा शीश युद्ध देखेगा और कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को खाटू नगरी पाल, राजस्थान में स्थापित कराया। कहते हैं, कलयुग आने के साथ लोगों ने एक चमत्कारी स्थान देखा जहां धरती से रक्त बह रहा था। जब वहां खुदाई की गई तो बर्बरीक का सिर प्राप्त हुआ। एक भक्त को स्वप्न में दर्शन हुए और उन्होंने बताया कि यह खाटू श्याम वाला है, वही श्याम जिनके दर्शन श्री कृष्ण ने कराए थे। आज वह स्थान खाटू श्याम जी का मंदिर कहलाता है, जहां लाखों श्रद्धालु हर साल बाबा श्याम के दर्शन को आते हैं। बर्बरीक ने न केवल अपनी वीरता से देवताओं को चौंकाया, बल्कि अपने त्याग और धर्मनिष्ठा से श्री कृष्ण को भी प्रसन्न किया। आज भी जब कोई सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है तो कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिथिक मोमेंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।